फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ माइग्रेशन। ये जो बर्ड्स हैं वो कितनी रेंज तक माइग्रेट कर पाते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड द स्पीसीज। कंडीशंस पे डिपेंड करेगा और स्पीसीज पे। द आर्कटिक टर्न ब्रीड्स ऑन नॉर्थ मोस्ट कोस्ट ऑफ लेबनन इन समर्स, देन दे ट्रेवल अबाउट 11,000 मील। जो आर्कटिक टर्न है वो कितना कर सकता है, 11,000 मील्स तक रीच कर सकता है टू रीच अंटार्कटिका इन विंटर। ठीक है, मतलब क्या इनका ब्रीड करेगा नॉर्थन मोस्ट कोस्ट ऑफ लेबर्डन इन समर और फिर ट्रैवल करेगा टू रीच अंटार्कटिका इन विंटर्स। कहाँ से कहाँ तक होगा ये, नॉर्थन नॉर्थन मोस्ट से लेके कहाँ तक होगा, अंटार्कटिका इन विंटर्स। फिर कितना करेगा कवर ये, 11,000 अंटार्कटिका इन विंटर्स में ये कवर करेगा। ठीक है, कितना कवर करेगा, 11,000 माइल्स। इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेंट शोइंग लैटिट्यूडनल माइग्रेशन शो करेगा। सिमिलरली यूरोपियन वाइट स्टॉक इज ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंट माइग्रेंट। इट कवर्स अबाउट 8,000 माइल्स टू इट्स फीडिंग साइट्स इन साउथ अमेरिका। कुछ बस सिंपल आप याद कर सकते हो, यूरोपियन वाइट स्टॉक कितना कवर करेगी, 8,000। आर्कटिक टर्न कितना करेगा, 11,000 नॉर्थन मोस्ट से देन टू द अंटार्कटिका इन विंटर। और यूरोपियन वाइट स्टॉक 8,000 माइल्स तक कवर करेगी। ठीक है, हिमालयन स्नो जो पार्टी रिट्स है वो कितना, फ्यू हंड्रेड फीट तक ये ओनली कवर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको रेंज समझ आ गई। रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशंस के ऊपर और स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आर्कटिक टर्न कितना, 11,000, यूरोपियन वाइट स्टॉक 8,000 और अदर स्पीसीज करेंगे जैसे हिमालयन स्नो पार्टी रिट्स है वो कितना करेगा, 8,000 माइल्स तक, फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक कवर करेगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट कितनी होती है, 30 से 50 माइल्स पर आवर की होती है। और फ्यू बर्ड्स कैन फ्लाई 200 किलोमीटर पर आवर की भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अदर एग्जांपल्स ऑफ माइग्रेशन जैसे स्टोक का ले सकते हो, नॉन स्टॉप करता है कवर 2,200 किलोमीटर इन 6 आवर। प्लोवर 8,000 किलोमीटर इन 11 आवर्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अगर आप इसको दोबारा दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, मैं ये 2 एग्जाम्पल्स ही कर रही हूँ। एक ये वाला कर लेंगे, गोल्डन प्लोवर। प्लोवर से प्लोवर मिलता कवर है नॉन स्टॉप डिस्टेंस ऑफ 2,400 माइल्स। ठीक है, तो देखिए स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लाइट का 30 से 50 माइल्स की भी कर सकते हैं और कुछ 200 किलोमीटर पर आवर तक का भी कर सकते हैं। 30 से माइल आर पर आर, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्टोक कितना करता है, 200 किलोमीटर इन 6 आवर्स। कितने, स्टोक 200 किलोमीटर इन 6 आवर्स। फ्लावर 818 11 आवर्स। और गोल्डन फ्लावर कितना, नॉन स्टॉप डिस्टेंस कवर करता है 2,400 माइल्स इन आवर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कवर। अब आता है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ माइग्रेशन। द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई अप टू हाइट कितना, 3,000 हाइट फीट तक ये कर सकते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई द हाइट ऑफ 5,000 टू 14,000 फीट तक भी कर सकते हैं। जैसे कि माउंटेन जो माइग्रेशनल गीज है वो कहाँ तक करती है, हिमालय में 3,000 से 4,880 तक ये मीटर हाइट तक कवर कर सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल सी बहुत है। माइग्रेशन एल्टीट्यूड में क्या किया हमने, 3,000 की फाइट, तो सबसे पहले 3,000 की फीट तक कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कितना रेंज कवर कर सकता है। ठीक है, कितनी स्पीड में, और अब एल्टीट्यूड करें। अगर इसको दोबारा दोबारा पढ़ो हो जाएगा। आर्कटिक टर्न नॉर्थन मोस्ट से लेके अंटार्कटिका में पहुंचता है कितना, 11,000 माइल्स कवर करता है। ठीक है, और ये आर्टिक टर्न है। यूरोपियन वाइट स्टॉक कितना, 8,000 माइल्स कवर करेगा। और हिमालयन स्नो पैट्रीज फ्यू हंड्रेड मीटर। स्पीड क्या रहेगी, 30 से 50, 200 किलोमीटर पर आवर भी रहती है। ठीक है, प्लोवर की कितनी है, 818 11 आवर्स है। और स्टॉक की कितनी है, 200 किलोमीटर इन 6 आवर्स है। और गोल्डन प्लोवर की 2,400 माइल्स भी है। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात करें, 3,000 हाइट है, 5,000 से 14,100 की फीट तक भी हाइट जा सकती है। माइग्रेटिंग गीस क्या है, फ्लाई ओवर द हिमालय एट अबाउट 3,000 टू 4,800 तक की हाइट तक ही जा सकते हैं। अब ये रेगुलरिटी कैसे डिपेंड करता है, द बर्ड्स मेंटेन रेगुलरिटी एंड accuracy in migration, they very punctual in migration, बहुत पंक्चुअल होते हैं। ठीक है, और ये सो बर्ड्स माइग्रेट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते रहते हैं ये माइग्रेट।
पर्पल मार्टिन्स रिटर्न टू द सेम साइट ऑन ऑलमोस्ट सेम डे ईच सीजन। जैसे ये है एक यूरोपियन स्वैलो भी है, ठीक है, हैव नॉट बीन सीन टू रिटर्न नॉट ओनली द सेम लोकल बट इवन द सेम बिल्डिंग फॉर नेस्टिंग ईयर आफ्टर ईयर। पर्पल मार्शियन है, अपनी सेम साइट पे आता है सेम ईयर में सेम सीजन में। और एक ये यूरोपियन स्वैलो, ये ना कि सेम सीजन में बल्कि सेम बिल्डिंग पे आके नेस्टिंग करता है हर साल। रूट ऑफ माइग्रेशन की बात करें, वेरी रिमार्केबल है, ठीक है। और some birds have a very wide migration lanes है एंड वेरी नैरो लेन्स भी है किसी किसी की, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रूट्स ऑफ माइग्रेशन के ऊपर। तो हर एक किसी का एक अलग अलग रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गाइडिंग मैकेनिज्म कि गाइडिंग होते कैसे मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको रेंज, स्पीड, एल्टीट्यूड और रेगुलरिटी पता चली होगी, ठीक है। इसी को आप दोबारा दोबारा लर्न करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। रेंज क्या है, कितने माइल तक वो उड़ सकते हैं, स्पीड कितनी की स्पीड है, कितनी हाइट है, और रेगुलरिटी वो कैसे डिपेंड करता है। हर एक की अपनी अपनी रेगुलरिटी होती है और हर एक अलग अलग अपना रूट होता है, ठीक है। तो हाई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।